गायत्री महामंत्र और गुरु आवाहन करेंगे साथ साथ। सभी से विनम्र प्रार्थना, स्थिर हो जाएं, मन को एकाग्र कर लें। गायत्री महामंत्र की शक्ति को, सविता के दिव्य तेज को हृदय स्थान पर धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विचार चंद्रोदय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके रचयिता, इसके सृजनकर्ता श्री पीताम्बर शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए हम लोग एक नई कला का प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक एक एक कला को पढ़ते हुए 4 कलाएं पूर्ण करी। पिछली कला में देखा कि मैं पंचकोश का साक्षी हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, उसका साक्षी हूँ। उससे पहले देखा था कि मैं 3 शरीर का साक्षी हूँ। आज जो चर्चा शुरू करेंगे, संभव है कुछ सेशंस तक चलेगी, ये 3 अवस्थाओं पर बात करेगी। मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं शास्त्रों की दृष्टि से, पर 3 हमारे व्यवहार में आती हैं, इसलिए 3 की बात पहले की जाती है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं जो हैं, जागे हुए समय, स्वप्न देखता समय और सोते समय, ये हम रोज अनुभव करते हैं। इसलिए इसको 3 अवस्था कह रहे हैं। होने को 4 अवस्थाएं हैं, पर चौथी का मैं साक्षी नहीं हूँ। चौथी अवस्था जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, वहां तो मैं लीन हो गया, वहां तो आत्मा परमात्मा एक हो गए। तो इसलिए 3 अवस्थाओं की बात ज्यादा की जाती है और इन्हीं का साक्षी भी हुआ, इसलिए 3 की करेंगे। तो ये 3 अवस्थाएं क्या हैं, कैसे कार्यरत होती हैं, और फिर एक एक को हम समझेंगे कि कैसे इससे परे मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, कुछ ये मैं नहीं हूँ। इस तरह की बात को तर्क द्वारा, बुद्धि द्वारा, लॉजिक द्वारा समझने का प्रयास करें। अथ पंचम कला प्रारंभ। 5वीं कला आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 3 अवस्था का मैं साक्षी हूँ। क्या कह रही है कला, क्या कह रही है? पहले कला की शब्दावली समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में एक एक का शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अवस्था 3 को साक्षी, 3 अवस्थाओं का साक्षी। आत्मा अन्वय या को, व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो, त्रिपुटी चतुर्दिश करी व्यवहार जहां, स्पष्ट सो जागृत झूठ ताकु दृश्य ध्याइयो, देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि जहां, अस्पष्ट प्रतीति स्वप्न मृषा लोक गाइयो, सकल कर्ण लय होए जहां, सुषुप्ति सो पीतांबर तुर्य ही प्रत्यक प्रत्याइयो। बहुत सरल है, एक बार ग्रंथकार से जुड़ेंगे तो उनकी भाषा भी समझ में आएगी। उन्हीं से प्रार्थना करते हुए कि भैया आप समझाइए अच्छे से, तो बहुत सरल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? 3 अवस्थाएं हैं, उसका साक्षी है आत्मा। आत्मा तीनों अवस्थाओं को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। थोड़ा संकेत पिछले सेशन में किया था, फिर से दोहरा दें। एक माला में धागा है और फूल गुथे हुए हैं, तो यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय क्या है? धागा जिस प्रकार हर फूल से होकर गुजर रहा है, तो यानी हर फूल में धागा है, अन्वय। समझना बात को, हर फूल में धागा हो गया ना। और व्यतिरेक बने एक अगर है तो दूसरा नहीं है। म्यूट रहो बेटा, म्यूट रहो। हाँ, व्यतिरेक का मतलब क्या हुआ कि जहां एक है दूसरा नहीं है। व्यभिचार शब्द है ना, व्यभिचार का उसी रेफरेंस में शब्द आया। जैसे
जिस प्रकार धागा हर फूल में है पर फूल धागे में नहीं है, एक फूल दूसरे फूल से भी अलग है, चाहे सेम प्रजाति का हो तो भी अलग अलग प्रजातियों का। तो जब धागा सभी फूलों में है, इसका हो गया मतलब कि अन्वय, धागे का, सूत्र का, डोरी का सभी फूलों में अन्वय है। चीनी गुलाब जामुन में है, गुलाब जामुन चीनी में नहीं है। ठीक है, अब वही चीनी से आपने जो भी मिष्ठान बनाए, एक से ज्यादा प्रकार के बनाए, तो सभी में चीनी है, हाँ सब में है। आत्मा तीनों अवस्थाओं में है, यानी आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। अन्वय शब्द जब आएगा तो ये समझना इस तरह से। और व्यतिरेक मतलब जब एक अवस्था होगी, यदि मैं जागा हूं तो सपने में नहीं हूं, सपने में हूं तो सोया हुआ नहीं हूं और जागा हुआ भी नहीं हूं, डीप स्लीप में हूं, सुषुप्ति में, तो ना तो वहां स्वप्न आ रहे हैं और ना ही बाहर की दुनिया की खोज खबर है, तो ना जागृति है ना स्वप्न है। तो इस तरह से तीन अवस्थाओं में से मोटिवेशन देने के लिए कहते हैं ना खुली आंखों से सपने देखना चाहिए, वो सब तो बात अलग है, वो तो आगे की विचार हो गई, कल्पना हो गई संसार की, तब भी हम अपना इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, सो थोड़ी गए। तो मूल में तो ये तीन अवस्थाएं हैं, या तो व्यक्ति जागा हुआ है, जागेगा तो स्वप्न भी नहीं देख सकता और सो भी नहीं सकता, दोनों एक ही अवस्था हो सकती है एक समय में। तो जब एक समय में एक ही अवस्था है, इसका मतलब वह व्यभिचार हो गया, थोड़ी देर के लिए उसी अवस्था में स्थित हो गए, तो ये अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं है, यहाँ व्यतिरेक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, है ना। तो दो अवस्थाओं का एक दूसरे से व्यतिरेक है। अवस्था का आत्मा से भी व्यतिरेक है, भिन्न है। जब ब्रह्म चैतन्य होगा तो ये नहीं, अविद्या रहेगी नहीं, अविद्या है तो ब्रह्म चैतन्य का आभास रूप नहीं हो पा रहा ठीक से, दोनों में से एक ही हो गया, व्यतिरेक उत्पन्न हो गया। रोशनी आ रही थी सूरज से, ऊपर बादलों का व्यतिरेक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार समझो इसको, इसमें कोई डाउट मत रखना, कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना, इसलिए बार बार दोहरा देते हैं। जिस प्रकार एक धागा माला में सूत्र जो डला हुआ है, उसने सारे फूलों को आपस में बांध तो रखा है, लेकिन वो सबसे अलग है, सब इसका अन्वय सब में है पर व्यतिरेक हो रखा है फूलों से। समझ में आ रही बात? हे अर्जुन, मैं ही सब सृष्टि का हेतु हूं, मैं ही ब्रह्म हूं जिसके आधार पर सब टिका हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इससे न्यारा हूं। ब्रह्म चैतन्य पे ही सब टिका है, सारा खेल ब्रह्म चैतन्य से ही हो रहा है। अब वो है लेकिन इस सबसे अलग, अनंत है, अनादि है, बाकी सब अनंत नहीं है, याद है ना, बाकी जो पांच है वो अनंत नहीं है। कोई अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे अभी दीपा भूपेश ने अभी ज्वाइन किया है, फिर दोहरा दें, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पांचवी कला महत्वपूर्ण है, ये बात नहीं समझ में आएगी तो आगे का मुश्किल पड़ेगा, ये कला नहीं समझ में आएगी। फिर पांचवी कला पे बात कर रहे हैं, फिफ्थ जो कला है वो कह रही है कि मैं तीन अवस्थाओं का साक्षी हूँ, तीन अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं में से आत्मा सभी में है, जब मैं जागा हूं तब तो आत्मा दिख ही रही, समझ में आ रही है, सपने में भी समझ में आ रही है, मैंने सपना देखा, और सुषुप्ति, मैं गहरी नींद में सोया, ये अनुभव भी मुझे हो रहा है, यानी तीनों अवस्थाओं में अनुभव करने वाली आत्मा वहां उपस्थित है, वो देख रही है साक्षी रूप में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन तो इसको कह दिया तीनों अवस्थाओं में आत्मा का अन्वय है। और जब इंडिविजुअल अवस्था की बात करते हैं तो पता लगता है एक समय में एक ही रह सकती है, दूसरी नहीं रह सकती है, तो यानी ये व्यतिरेक है, इसी को व्यभिचार कह दिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चले, ठीक। तो अब अवस्था तीन को साक्षी आत्मा अन्वय या को, अब देखो फिर से पढ़ते हैं उसको, तीन अवस्थाओं का साक्षी आत्मा का अन्वय है सब में। व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो, व्यभिचारी अवस्था जो थोड़ी थोड़ी अवस्थाएं हैं उनका आपस में व्यतिरेक पाइयो, वो एक समय में एक ही अवस्था हो पा रही है, ये उसका व्यतिरेक है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं ग्रंथकार, त्रिपुटी चतुर्दुष करी व्यवहार जहां, अब एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम पहले जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर एक व्याख्या डिटेल में जाएंगे। जहां त्रिपुटी का नाश हो गया, नाश नहीं हुआ सॉरी, त्रिपुटी जहां काम कर रही है, त्रिपुटी चतुर्दुष करी व्यवहार जहां, जो
चतुर्दश माने 14 त्रिपुटियां जहां पर व्यवहार कर रही हैं, जहां 14 चीजें मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। कौन कौन सी 14 चीजें हैं? हमारी कर्मेंद्रियां हैं 5, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, 10 और 4 हमारे अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हो गए ना। ये 14 मिलके जहां पर व्यवहार कर रहे हैं, वो कौन सी अवस्था हुई? स्पष्ट सो जागृत जूठ ताकू दृश्य ध्यायो, एकदम जागृत अवस्था हो गई। यहाँ पर हर चीज का हम जो संसार में है उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जागृति किसे कहेंगे? जागृति को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो वाली जागृति नहीं, वो कहते हैं कि भीतर की जागृति और अध्यात्मी और समाधि, वो नहीं। अभी सरल 3 अवस्थाओं में जिसमें हम रहते हैं उनकी बात हो रही है। तो जागृति माने when I'm in an awakened state, so I'm able to experience what all is around me। सब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अभी सोए हुए थे तो यही कमरा नहीं दिखाई दे रहा था, जो भी जहां आप सो रहे थे वहां पर आपको नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं था, सब चीजों का लय हो गया था ना। अब आप अपनी 14 फैकल्टीज के थ्रू, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से और अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से आप हैं, है ना। अब मन समझ पा रहा है बाहर की दुनिया को, बुद्धि विश्लेषण कर पा रही है, अच्छा कोई स्वाध्याय चल रहा है, हाँ कोई बात हो रही है, ठीक, अच्छा ये यहाँ पूरा घर मेरा घर, ठीक है। फिर अहंकार, मैं आ गया, अब मैं अपना बोध कर पा रहे हो। सोए हुए थे तो मैं कहाँ था? अहंकार कहाँ था? बोध ही नहीं था। सपने में तो था, सुषुप्ति में तो था ही नहीं। कौन मैं? पता ही नहीं। इतना था कि आत्मा थी साक्षी भाव में, लेकिन ये मैं नहीं था कि मैं फलाना, मैं ढिकाना, वो सब खत्म हो गया था। तो अब वो मैं का बोध वापस आ गया, अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं बहू हूँ, मैं माँ हूँ, पिता हूँ, इस तरह से बोध आ गया ना। तो ये मैं वापस आया। तो अब 14 फैकल्टीज मिलके जब बाहर की दुनिया में लेन देन कर रही हैं, ये जागृति अवस्था है। स्पष्ट सो जागृत, स्पष्ट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। अब इसमें जब हम देखते सुनते हैं दिन भर में कुछ 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 और वो इकट्ठा होता चलता है चित्त में, तो देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि जहां। अब ये संस्कार बन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं, उनके इम्प्रिंट्स बनते जा रहे हैं, संस्कार बनते जा रहे हैं। तो इन संस्कारों के आधार पर एक सृष्टि बनी। मैं सोया, लेकिन दिन भर के अनुभव के आधार पर एक सृष्टि बनी और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। सपना देखो, बड़ा अकेलापन सा, ये क्या हो रहा है भाई? एक सृष्टि बन गई, संस्कार है अकेलेपन का। लोगों को आते हैं ना ऐसे सपने कि अरे हमें लग रहा था हमें कोई पीछे से भाग रहे थे, हम चेज कर रहा था, सपने आ रहे हैं दिन भर में। जो हमारा अनुभव चल रहा है या जो जीवन का हमारा भी संस्कार चल रहा है, उस आधार पर एक सृष्टि बन गई। बाहर की सृष्टि तो विलय हो गई है, खत्म हो गई है, आंखें बंद हैं, कान नहीं सुन पा रहे हैं, इंद्रियां एकदम शिथिल हो गई हैं, सो गई हैं, लेकिन मन अभी भी जागृत है। बुद्धि खत्म हो गई, सपने में बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कर्मेंद्रियों के साथ उसे विज्ञान में कोश के साथ में लगना था, खत्म हो गई, मतलब उतनी सजग नहीं है। ये लगा हुआ है मन, चित्त लगा हुआ है। सबसे ज्यादा चित्त के अंदर जो हमारे संस्कार छुपे हैं वो एक सृष्टि का सृजन कर देते हैं। अहंकार भी है, मैं का बोध है, तभी तो होता है कि मैं, अरे अष्टावक्र जी, मैं राजा जनक था कि मैं भिखारी था, मैंने देखा मैं भिखारी था। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वहाँ हल्के हल्के जागृत रहते हैं अपनी अपनी सृष्टि उसके हिसाब से, और वो एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, एक इमेजिनरी कल्पना का निर्माण करते हैं, जिसे हम सपना कहते हैं। तो देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि जहाँ अस्पष्ट, ये अस्पष्ट है। जागृति में सब चीजें स्पष्ट थी, सपने में उठते हैं तो धुंधला धुंधला याद है, अस्पष्ट सा है। अस्पष्ट प्रतीति, प्रतीति मैंने अनुभव होना, अस्पष्ट अनुभव है। स्वप्न मृषा लोक गाइयो, इसे स्वप्न लोक समझो। और फिर उन्होंने तीसरी अवस्था की बात करी, सकल करण लय होए जहां सुषुप्ति सो। सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति वो है, सुषुप्ति सो है, क्या है कि जहां सब, सकल माने सभी, करण माने इंद्रियां यानी टूल्स, आपके जो सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां, सब सबका जो है एक तरह से लय हो जाए, जहां जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार का पूरी तरह लय हो गया, वो डीप स्लीप की अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। सरल। चौथी लाइन जो अवस्था है उसको अंतिम लाइन में उन्होंने कहा, पीताम्बर तुर्यहीन, पीताम्बर तुर्य अवस्था का अनुभव करके प्रत्यक प्रत्यायो,
आपको भी ये शुभकामनाएं देता है कि आप भी इसका अनुभव लीजिए, यानी आत्मबोध में तुरीय क्या हो गई, ये तीनों से ही परे हो गई, अब तो विलीन हो गई आत्मा उसमें, परमात्मा में। साधक सविता एक हो गए, तुरीय अवस्था। समाधि में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, मीरा है, श्रेष्ठतम उसमें है, कबीर वहीं बैठा गीत गा रहा है। तो तुरीय अवस्था से, इसीलिए देखो, अब कबीर का नाम आए और उनकी बात थोड़ी सी ना हो तो अन्याय लगता है। कबीर जी कह रहे हैं कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे, भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला छूटी, अरे भाई माला छूट गई, मैं राम भजन से छूटी रे। ये कौन सी उपासना पद्धति बता रहे हैं कबीर, ये कौन सी अवस्था से गा रहा है कबीर। कबीर तुरीय में खड़े होकर गाते हैं। परमात्मा सत्ता जब आती है गुरु रूप में, वहां तुरीय अवस्था से कार्यरत कर रही है, वो कहीं है थोड़ी, कुछ नहीं, सबसे परे ब्रह्मलीन होकर ही कार्य होता है सब कुछ। फिर इसलिए कुछ कुछ तो गुरुओं के नाम के आगे ब्रह्मलीन लिखा भी होता है, ब्रह्मलीन स्वामी शिव ओम तीर्थ, ब्रह्मलीन, यार उसी अवस्था में रहते थे, ब्रह्म में ही अवस्थित रहते थे। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? छवि अनम्यूट हो गई। मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा, ज्वाइन करते समय ना आप लोग बाय डिफॉल्ट आपको दिक्कत ना आए, म्यूट ही रहो। तो कहाँ थे? हाँ, ये ब्रह्मलीन, वो तुरीय अवस्था से कार्य करते हैं, एकदम श्रेष्ठतम ऊंची अवस्था। वहां से धीरे 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 फिर नीचे लाना। अब देखो ठाकुर की समाधि की स्थिति से संसार में आना, जो स्वामी जी बार बार कहते हैं कि ठाकुर के लिए बहुत पेनफुल होता था वापस, तो ये कितना कष्टकारी है कि वहां की आनंद को छोड़कर फिर यहाँ आओ और ये सब पता है कि झूठ है और माया है, इसको देखो संसार को, और चलो ठीक है इसको देखना भगवान की कृति है, सुंदर है, देखना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, चलो ये लॉजिक भी मान लिया। पर फिर उनके पास जिस तरह के लोग आते थे, जिस तरह का हो हल्ला शोर शराबा ये सब लेकर संसार के लोग आते थे, तो कष्टकारी तो हो गई ना, लेकिन फिर भी वो कष्ट उसको उठाते थे। यही महापुरुषों की देन है, सबसे बड़ी कृपा है कि वो स्वामी जी जैसे लोग, ठाकुर जैसे, माँ जैसे लोग जो आए करे फर्क। तो तुरीय अवस्था को आप भी प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं पीताम्बर दे रहे हैं। पीताम्बर तुरीय ही प्रत्यक प्रत्यायी हो, आप भी इसको ग्रहण करें। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इसमें से 3 अवस्थाओं की क्योंकि हम बार बार साक्षी होते हैं, चौथी अवस्था में आत्मा पूरी तरह लीन हो गई है तो उसका साक्षी नहीं बन पाती है। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है कला की कि मैं 3 अवस्थाओं का साक्षी हूँ। अभी तक में किसी को कोई डाउट? अभी तक की उसमें किसी को कोई भी डाउट? 3 अवस्थाओं के नाम बताएं। हाँ भैया, मैं थोड़ा लेट आई, तो तू जब आई थी तभी तो दोहराना शुरू किया था मैंने, तेरा नाम लेके, मैंने कहा दीपा अभी आई है, फिर से शुरू करते हैं। जी एक्चुअली मेरा ये सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, मैं सुन नहीं पाई ज्वाइन करने के बाद भी। 3 अवस्थाएं हैं जिससे हम सब गुजर रहे हैं। जागी हुई अवस्था जिसमें अभी हो, थोड़ी देर पहले हम सोए हुए थे, जब गहरी नींद में थे तो सुषुप्ति हो गई, जब सपना देख रहे थे तो स्वप्ना अवस्था हो गई। ये 3 अवस्थाएं क्या हैं? इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा उपस्थित है, साक्षी है, देख पा रही है, अनुभव कर पा रही है। इसलिए हमें पता है कि हमारी नींद अच्छी थी कि नहीं थी, गहरी थी कि नहीं थी, है ना। इसलिए हमें पता है कि हमने सपना देखा, और इसलिए मुझे पता है कि मैं अभी जागा हूं और सब चीजों का भोग कर रहा हूं। तो तीनों अवस्थाओं में आत्मा अन्वय रूप से उपस्थित है, इसको अन्वय होना कहते हैं। जैसे धागा माला के हर फूल से गुजर रहा है तो सब में उपस्थित है, लेकिन फूल धागे में नहीं है, धागा उससे अलग है, दो अलग अलग, और एक फूल दूसरे फूल से अलग है, इसलिए दोनों का व्यभिचार हो गया। इस शब्द का व्यभिचार होने की प्रक्रिया को व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एक में है दूसरे में नहीं है। एक अवस्था होगी एक ही समय में, जागृति होगी तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं होगी, सपना देख रहे होंगे तो यानी डीप स्लीप में भी नहीं है, जागे हुए भी नहीं है। डीप स्लीप में इसका मतलब सपना भी नहीं देख रहे हैं, जागे हुए भी नहीं है, तो 1 एट ए टाइम होगा। ठीक, बस इतनी बात हुई थी। और उसके बाद में ये बात आई कि ये अवस्थाएं कैसी होती हैं, तो वो अभी ग्रंथकार के जो उन्होंने कला लिखी है उसके आधार पर ही हमने पढ़ा है। मेरे ख्याल वहां से तेरा सेटिंग से ठीक हो गया था कि जहाँ पर जो हमारी चतुर्दश यानी 14, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 पूरे रूप से व्यवहार करते हैं एक्टिवली, ये जागृति अवस्था है। जहाँ पर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां धीरे धीरे सुप्त हो गई हैं,
और अस्पष्ट एक अवस्था पैदा हुई जिसमें मन बुद्धि चित्त अपने आधार पर एक सृष्टि का अपने संस्कारों के आधार पर सृजन कर रहे हैं, वो सपना हो गया। ये थोड़ा अस्पष्ट होता है, जागृति में स्पष्ट है, सपने में धुंधला धुंधला है, कुछ याद है कुछ नहीं याद है। और तीसरी अवस्था हो गई जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी लय हो गया, केवल आत्मा साक्षी रूप में है। इसी को ब्रह्मानंद की स्थिति भी कहते हैं। ये स्थिति है, इसलिए कहते हैं, जब वेदांत की पढ़ाई हमने एक बार एक गुरुजी के मुंह से सुना कि ये जो आपका परमात्मा की कृपा देखिए कि हर व्यक्ति को डीप स्लीप जरूर आती है, चाहे हम कितना भी कहें नहीं हम स्ट्रेस्ड हैं, हमें नींद नहीं आई ठीक से, हम तो थोड़ी देर तक करवटें बदलते रहे, सपने ही आते रहे, विचार ही चलते रहे, कितना भी मनुष्य कह ले कि मैं नहीं सोया, डीप स्लीप में हर मनुष्य हर रात जाता ही है। ये प्रकृति का बाध्य वो है, एक तरीका है कि वैसे तो करेगा नहीं, तो उतनी देर के लिए वो सुषुप्ति की अवस्था में जाने के लिए भले एक क्षण के लिए गया हो, जाएगा जरूर। इसी को ब्रह्मानंद कहा गया है कि वहां पर कोई, क्योंकि बाहर का है ही नहीं, ना तो सपने बचे ना बाहर का संसार बचा, तो वहां अपना मैं ही खत्म हो गया। समाधि क्या है? यही है। बार बार आपसे निवेदन किया है, विनोबा जी का रेफरेंस लेके भी कई बार कई स्वाध्यायों में बात करी गई है कि नींद की गति और ध्यान की गति एक ही है। ध्यान जागृत अवस्था में किया जा रहा है, जागरूक होकर किया जा रहा है, अवेयर हैं पूरे, इसमें अवेयरनेस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था नींद में बदलती जा रही है। सुषुप्ति कुछ पल के लिए आई तो जीव को सब भूल गया, सिर्फ परमात्मा का आनंद प्राप्त हुआ। फिर वहां से वो वापस प्रेरणा लेता है, श्रेष्ठताओं का भाव लेता है, नए संकल्प लेके वापस आता है और अपने संस्कारों का क्षय करता है। इन्हीं अवस्थाओं को गुरुदेव ने भी अखंड ज्योति में अक्टूबर 1987 की अखंड ज्योति में उल्लेख किया। जागृति कई जगहों पे है, लेकिन अक्टूबर 1987 में जब गुरुदेव थे तब उसके अंदर तो आया ही था, खुद के द्वारा लिखे गए लेख थे गुरुदेव के जब तक रहे। तो जागृति अवस्था में उन्होंने कहा कि जो ऐसे हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी हमारी इंद्रियां एक्टिव हैं, क्रियाशील स्थिति ये हो गई। इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य ज्यादातर इसी में रहना चाहता है, क्योंकि इसी में रह के पुरुषार्थ किया जाता है, संपदा इकट्ठी की जाती है, विद्वता इकट्ठी की जाती है, आप सीख रहे हो, नया कुछ कर रहे हो, ये सब जागृति अवस्था की ही देन है। नहीं जागेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर कोई सोता ही रहे तो अच्छा थोड़ी है। तो जागृति होना, लेकिन इसी में वासनाएं, तृष्णाएं, मोह, लोभ, इसी का रसास्वादन, ये सब इसी सब में हो रहा है, जागृति में ही तो हो रहा है। ये जब तक जाग रहे हैं, सारी इंद्रियां भोग कर रही हैं, कर्मेंद्रियां उसको भोग को पूरा करने में श्रम कर रही हैं, तो मन के अंदर वैसे संस्कार बनते जा रहे हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि रात की संरचना भगवान ने सोने के लिए की है, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़े उसकी बात है, क्योंकि अगर मनुष्य के ऊपर छोड़ दें तो रात रात भर भी जागता रहे और इकट्ठा करने के लिए मनोरंजन चल रहा है, रात भर जाग रहे हैं, नींद को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, आजकल ऐसा ही हो रहा है ना। तो नींद एक बहुत बड़ी थेरेपी है, लेकिन मनुष्य उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि जागृति के अतिरिक्त दूसरी स्थिति क्या है? तो बोले स्वप्न है। स्वप्न में क्या होता है? तो उन्होंने कहा स्वप्न जो है नींद में देखता है, और जो जागे हुए अनुभव थे उन्हीं को थोड़ा बहुत सोते में भी, जरूरी नहीं आज के ही अनुभव आए, 15 दिन पहले का अनुभव था, 10 साल पहले का अनुभव था, सपना बन के आ गया, संस्कार था उसका। तो जागे हुए अनुभवों को मनुष्य सोते समय स्वप्न के रूप में देखता है। जिन कामनाओं को, आकांक्षाओं को वहां नहीं पूरा कर पाया था या अभी और पूरा करने की इच्छा है, वैसी सपने देखने लग जाता है। तो कल्पनाएं करता है मन, शरीर तो सो गया है, इंद्रियां तो सो गई हैं, मन कल्पना कर रहा है और वो कल्पनाएं दृश्यमान हो रही हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि ये सभी को, गरीब हो, अमीर हो, संपन्न हो, नहीं संपन्न हो, सभी के लिए ये चित्रावली चलती रहती है। एक तरह का ये भी मनोरंजन है। मनोरंजन मतलब ठीक है, उसमें भी हंसना खेलना सब तरह का मनोरंजन होता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा स्वप्न जागृति का ही पूरक है, स्वप्न जागृति का ही पूरक है, उसी को कंप्लीट कर रहा है। बस हमारी एक्टिविटीज कम है, वो अंदर ही अंदर चल रहा है। तीसरी उन्होंने कहा, फिर उसमें बताया, गुरुदेव ने व्याख्या करी है कि साधारण लोगों के स्वप्न जो हैं वो इस तरह के होते हैं, एक तरह से चित्रावली है, रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं। और जो साधक के स्वप्न हैं उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करी है
कि साधक के सपने अलग किस्म के होंगे। जिसका जागृति अवस्था में संस्कार ही साधना का बन रहा है, स्वाध्याय का बन रहा है, उसके सपने में भी उसी प्रकार की चीजें आएंगी, उसी प्रकार के दृश्य दिखेंगे, उसी प्रकार के अनुभव होंगे। स्वाभाविक है, जैसा संसार वैसा संस्कार, और जैसा संस्कार वैसा स्वप्न, वही चलेगा। तो साधक को तो पूर्वाभास भी हो जाता है कई चीजों का, स्वप्न में भी फिर बहुत सारी बातें हैं, फिर स्वप्न में चेतना और अच्छे दूसरे हायर जो लोक हैं वहां तक जाकर अनुभव कर सकती है, उस तरह के स्वप्न भी आते हैं। ठीक है ना। अब हम ये एक दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं। ग्रंथ के पक्ष से तो सीधी बात है भाई, जो भी देख रहे हो सब सपना है, और जो भी अनुभव में ला रहे हो वो जागृति में जगा हुआ है। और तीसरी अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था है, गुरुदेव ने लिखा सुषुप्ति अवस्था जो है जागना और सोना इन दोनों से परे है। इसमें उन्होंने कहा अच्छा, हर अवस्था पिछली वाली से थोड़ी विशिष्ट है ना, एक्स्ट्रा स्पेशल है। इसमें और एक्स्ट्रा स्पेशलिटी जुड़ गई, एक और दिव्य विशिष्टता इसमें जुड़ गई। गुरुदेव कहते हैं इसी अवस्थाओं में यहाँ पर भाव संवेदनाएं उठती हैं। यहाँ लोक मंगल की भावनाएं, जन कल्याण की भावनाएं, पुण्य परमार्थ की भावनाएं, त्याग वैराग्य की भावनाएं, ये सब जो बिल्कुल हमारे आत्मा के मूल गुण हैं उसका प्रकाशन होता है यहाँ पर, वो प्रकाशित होती हैं। और अंतःकरण में अच्छी अच्छी प्रेरणाएं उठती हैं। कौन सी अवस्था में? सुषुप्ति में, डीप स्लीप में। क्यों? देखो फिर ब्रह्मानंद, जब ब्रह्म से जुड़ेंगे तो ब्रह्म की तरफ भागेगा ना सब कुछ। सारा कलेवर सब छूट गया, बाहरी इंद्रियां छूट गई, सारा मन पीछे छूट गया, सुषुप्ति में जीव चला गया, डीप स्लीप में सोया है। अब वहां सुषुप्ति में सोया है का मतलब क्या हुआ? चेतना जागृत है। ये चेतना ब्रह्म चेतना से मिली, ये घटाकाश महाकाश वाली बात। ये छोटा जीव ये परम जीव से मिला, ईश से मिला। अब वो मलिन सब छूट गया पीछे, अब ये सतोगुणी उस सतोगुणी से मिल रहा है, तो फिर वहां पर तो प्रेरणाएं उठेगी ना। इसीलिए इसको कह रहे हैं परमात्मा की कृपा, कि इस अवस्था में जीव परमात्मा से, अपने ईश्वर से एकाकार करता है। अब क्योंकि अभी संस्कार बाकी हैं इसलिए वहां से निकल नहीं जाएगा। अगर ध्यान की अवस्था से चलता हुआ आता, समाधि में एकदम भीतर में स्थित हो जाता, तो फिर चॉइस हो गई, निकल गए भी। लेकिन नहीं, संसार का भी उद्धार करना है, चलो भाई, महापुरुष कहते हैं चलो वापस चलते हैं। जाने का ऑप्शन था, फिर भी नहीं गए, इसीलिए उनका उपकार है हम पर, हम ऋणी हैं उनके। और फिर जीव के पास भी रोज घटित हो रहा है। परमात्मा कितना दयालु है कि एक बुरे से बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को भी एक पल का सुकून दे रहा है। लोग सोचते हैं तो एक पल भी एक क्षण भी सुकून नहीं है परमात्मा तो दे रहा है। अरे भगवान, हमारी जिंदगी में एक भी पल का शांति नहीं है। मूर्खता है ये हमारी, हम समझ नहीं पाते, इसलिए कोसते हैं भगवान को। वरना तो पूरा एल्गोरिथम ही ऐसा डिजाइन किया है कि हर जीव को एक क्षण के लिए ही सही सुषुप्ति जरूर मिलती है, 24 घंटों में जरूर मिलती है। कोई बीमार पड़ा हो बिस्तर पे दवाइयां खा के, कोई लाइलाज बीमारियों से लड़ रहा हो, तो कोई बहुत अच्छा जीवन जी रहा हो, तो कोई बहुत भोग विलासिता में लगा हो, तो कुछ भी हो, जीव कुछ भी करे, परमात्मा उसे एक क्षण के लिए वो शांति देता है। क्योंकि यहाँ पर लोक मंगल की भावनाएं उठ रही हैं, यहाँ पर त्याग वैराग्य की भावनाएं उठ रही हैं, तो यहाँ से परमात्मा हमें फिर से लगाता है, नहीं कोई बात नहीं, जो हो गया अब तक, तुम कल सवेरा होगा फिर से शुरू करना। अब कल सवेरा होते ही माया आ गई, मलिनता आ गई, अविद्या आ गई, मैं आ गया, सब कुछ आ गया, और हम फिर भूल गए कि हमें एक दिन का जीवन और क्यों मिला, हमें एक दिन का ये प्रसाद क्यों मिला दोबारा, इसका क्या सदुपयोग करना है, भूल गए। फिर खाने पीने मस्ती में निकल गया, फिर ठोकर लगी, फिर याद आया तो ठीक, नहीं आया तो सुषुप्ति में आत्मा को याद दिला रहा है। कोई परमात्मा सत्ता बैठी आपके भीतर याद दिला रही है आपको। जागते में नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, स्वप्न में भी सोते में नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, कहती है मैं सुषुप्ति में लाऊंगी तेरे को और तब बताऊंगी। बताती है, प्राण शक्ति देती है, संकल्प बल देती है। अब फिर वो जैसे जीव को कहते हैं ना कि गर्भ काल में बच्चे को याद होता है, और श्रेष्ठ संतान जब आती हैं तो उनको तो अपना पूरा आगे का सब बहुत अच्छे से याद रहता है। लेकिन जैसे ही संसार में आए, पर्दा ढक गया माया का। जन्म लेते ही, माँ के गर्भ से बाहर आते ही माया शुरू। माँ के गर्भ में माया नहीं स्पर्श कर रही है, इसलिए गर्भ की इतनी स्तुति की जाती है। वहां नहीं माया स्पर्श कर रही, जीव पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को जब बना रहा है, पूरा अपना संकल्पना कर रहा है कि शरीर ऐसा, ये सब कार्य करेंगे, पूरी योजना है,
गहरी सुषुप्ति में सोया है बच्चा अपनी माँ की कोख में, गहरी सुषुप्ति में, यानी ब्रह्मलीन होके उसी में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है जीवन चक्र? अभी कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, खुल गया। और किसी का कोई प्रश्न? मोटे तौर पर अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम ग्रंथकार पीताम्बर जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यही सब चलेंगे, प्रश्नोत्तर चलेंगे, कौन सी अवस्था क्या है, तो 3 अवस्थाओं के नाम क्या है, तो वो बात आई गई है, आपसे बात हो गई है। फिर उसके बाद वही एक्सप्लेन किया है कि आत्मा का अन्वय किसे कहते हैं, वही एग्जाम्पल दिया, फूल और माला और ये वाला, तो ये आप समझ चुके हो, तो इस वाली बात को अपन वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूं, तो प्रश्न है कि जागृत अवस्था क्या है, एक एक करके समझना पड़ेगा ना अब दोबारा, तो उसमें नए भेद खुलेंगे। तो उन्होंने कहा 14 इंद्रिय अध्यात्म हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं? देखो, अभी तक हम अध्यात्म शब्द का जो मायना लेते आए हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, वो आत्मा से संबंधित बात है ना। इन 3 अवस्थाओं को समझने में आप पहले 3 दुखों को समझो, जीवन के जो 3 दुख हैं। सांख्य योग, सांख्य दर्शन जब आया, सांख्य दर्शन किसने दिया था, कौन से ऋषि ने दिया था बताओ? सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक कहा, बहुत सुंदर रमा जी, कपिल मुनि। कपिल मुनि ने, हमारे संस्कृति में 6 दर्शन है, 6 तरह के दर्शन है जो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, 4 दर्शन है जो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, जिसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, चारवाक है, इस तरह के ये जो है ये नास्तिकवाद है। नास्तिकवाद माने ये परमात्मा को वेद रूप और परमात्मा और इस तरह की बात नहीं समझ, बाहर कोई परमात्मा है इस बात से नहीं, भीतर कुछ है उस बात से प्रेरित होते हैं, इसीलिए नास्तिक का है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि परमात्मा में मानते नहीं है, बुद्ध ने भी माना है कि कोई चीज है जो सब चीजों को गवर्न कर रही है, पर वो मेरे ही भीतर है। सबने, महावीर ने भी वही बात करी, तो इसलिए इनको नास्तिक बना। इधर जो आस्तिकवाद है उनमें जो ऋषि हुए, जैसे वेद व्यास हुए, उन्होंने मीमांसाएं लिखी, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब वेदांत का ही भाषा है। गौतम ऋषि ने न्याय नाम का ग्रंथ लिखा, पतंजलि ऋषि आए तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र दिए, कणाद आए उन्होंने वैशेषिक दिया। इसी प्रकार सबसे पहले आए कपिल मुनि। कपिल मुनि अपनी माँ के गर्भ में ही थे, वहीं से उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। तो उनकी माँ ने आह्वान किया, भैया तुम पैदा तो हो, तुम पेट में ही हो, पेट से बाहर तो निकलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संसार सब दुखमयी है, सब कुछ है, यहाँ आके मैं अपने भीतर सुषुप्ति में हूँ, मैं क्यों जागृति में आऊँ, भैया मुझे नहीं आना। तो बोले कह रहे आओ तो सबको भला करो, हमें भी ज्ञान दो। बात उनको जची, तो ऐसा कहते हैं कि फिर उन्होंने माँ से प्रसव करवा के बाहर आए, और वहाँ कपिल मुनि ने सबसे पहला ज्ञान अपनी माँ को ही दिया, उनकी पहली माँ उनकी शिष्या ही थी। यही ज्ञान जब अर्जुन दुखी हैं पहले अध्याय में, तो भगवान ने जब सबसे पहली बात कही है 2nd चैप्टर में, ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को फिर से जगाया है। कह रहे तू क्या बातें कर रहा है, ये कार्पण्य दोष कहाँ से ले आया, ये नपुंसकता तुझमें कहाँ से आ गई, ये ज्ञान की चर्चा उनके साथ करी। लेकिन जब देखा कि इसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, तो फिर दूसरे वर्जन्स, दूसरे तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया। कर्म की बात कही, कह रहे अपना स्वधर्म समझ, अपना कर्म देख, अपना तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्म क्या है, तू क्षत्रिय है, उस तरह से फिर उसको समझाना। काउंसलिंग कर रहे हैं, गीता पूरी काउंसलिंग है। तो 2nd चैप्टर को सांख्य योग कहा गया है। हर गीता के चैप्टर को एक योग से जोड़ा गया। जैसे 1st चैप्टर विषाद योग है, डिप्रेशन, अर्जुन का विषाद। तो 2nd में भगवान ने जो प्रत्युत्तर दिए हैं वो सांख्य, सांख्य यानी ज्ञान, सांख्य योग भी कहा गया है उसको वहां पे। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। अब देखो, कपिल मुनि ने सांख्य योग में सबसे पहले उल्लेख किया कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं। त्रिविध ताप, ये शब्द आपने सुना होगा कभी, 3 तरह के ताप हैं, 3 विधि के, 3 अलग अलग प्रकार के ताप हैं। सडनली हम ताप की बात क्यों करने लगे, दुख की बात क्यों करने लगे? हम तो अभी जागृति अवस्था समझने जा रहे थे। इससे आपको ये शब्दावली समझ में आ जाएगी, इसके मायने समझ में आ जाएंगे, तब आप इसको और बेहतर तरीके से देख पाओगे। जागृत अवस्था को समझाने में कह रहे हैं जो 14 हमारी फैकल्टीज हैं, 14 फैकल्टीज, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 14 हो गई। वो कह रहे हैं ये अध्यात्म है। अरे ये कैसी बात हुई? फिर तिनके 14 देवता अधिदेव हैं,
तिनके 14 विषय अधिभूत हैं। तो ये अधि आत्म, अधिदैव, अधिभूत, ये जो 3 शब्द आए हैं ना, ये त्रिविध ताप हैं। इससे ताप पैदा हो रहा है, दुख पैदा हो रहा है, ये सब संसार चल रहा है इसके भोग से, सुख दुख। तो अब इसकी टिप्पणी देख लो नीचे, थोड़ी सी समझ में आ जाएगी, कल फिर इसको रिवाइज करा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं 65 नंबर टिप्पणी, सॉरी 75 नंबर टिप्पणी देखो। आत्मा को आश्रय करी के वर्तमान जे इंद्रियादिक वे अध्यात्म कहिए हैं। जिनके पास ग्रंथ नहीं है थोड़ा धीरे धीरे समझा देंगे, जिनके पास ग्रंथ है साथ साथ देखते चलो। आत्मा को आश्रय करी के वर्तमान जे इंद्रियादिक वे अध्यात्म कहिए। चलो एक काम करते हैं, इस सब को छोड़ दो, 3 तरह के दुख क्या हैं उससे समझ में आ जाएगा। इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में आने के बाद में, इस शरीर में रहते हुए, शरीर अपने ही कारणों से जो कष्ट हो रहा है, देह को कष्ट हो रहा है ना, तो इसे दैहिक ताप कह सकते हैं। देह से देह की उपस्थिति के कारण, देह की उपस्थिति के कारण देह छूट जाए, खत्म मामला। देह छूटना मृत्यु भी हो सकती है, देह छूटना मोक्ष भी हो सकता है। मन की अवस्था ऐसी हो जाए जहां देह से परे चले गए तो सारे दुख खत्म हो गए। देह छूटने का मतलब मृत्यु ही मत समझना, समाधि भी हो सकती है। तो जब कष्ट भौतिक हैं और मतलब ये अपने ही कारणों से हो रहे हैं, तो मेरे ही कारण से हो रहे हैं ना, शरीर के कारण से हो रहे हैं, तो उसे आध्यात्मिक कष्ट कह दिया, मेरे ही कारण से, इसमें मैं ही रीजन हूं। अपनी अविद्या, अपने मूर्खता, अपने राग द्वेष, इन सब के कारण मन और शरीर में जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं वह आध्यात्मिक ताप है। बैठी बात। अध्यात्म शब्द इसलिए इस्तेमाल किया वहां पे, आध्यात्मिक ताप। दूसरे, जो कष्ट भौतिक जगत के बाह्य कारणों से हो रहे हैं, बाहर के कारणों से हो रहे हैं, बाहर भौतिक जगत, ये पूरा भौतिक जगत है, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड। चल रहे थे, दीवार में सर लड़ गया, पैर लड़ गया, ये भी हो सकता है। कोई शत्रु आ गया, मुझसे परे कोई वस्तु जो मुझे दिखाई दे, अनुभव में आए, दिखाई दे, अनुभव में आए, ये भौतिक कष्ट। दिखाई भी देना जरूरी है, अनुभव में आ रही है और दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, अनुभव में आना हो गया, जो इंद्रियों से अनुभव में आ रही है, ये आदि भौतिक कष्ट हो गए, क्योंकि ये भौतिक अवस्थाओं से होके आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कष्ट भी हैं जो भौतिक अवस्था से नहीं आ रहे, कोई दैवीय शक्ति है जो इसको पीछे लगी हुई है। जैसे भूकंप आ गया, बहुत बारिश, बाढ़ आ गई, बहुत सूखा पड़ गया, अनावृष्टि या अतिवृष्टि जो हो गई, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा प्रत्यक्ष, लेकिन हो गया। हम सोए थे, भूकंप आ गया, लोग सोए थे, यहाँ बाढ़ आ गई 2013 में, केदारनाथ का पूरा प्रकरण हो गया। चलो, सोते सोते लोग निकल लिए। ये क्या हुई? आदि दैविक, जो दैवीय कारणों से उत्पन्न हुई। तो 3 तरह के ताप या दुख हुए। कपिल मुनि ने ये 3 दिए, तब से बस वही बात एकदम स्थिर हो गई है, एकदम ऋषियों की बात है, कोई एक दूसरे को काटने थोड़ी बैठा है, और सबके अनुभव में आ रहा है कि हाँ ये ठीक है। तो बहुत बढ़िया कैटेगराइजेशन कपिल मुनि ने कर दिया, उसी को सब फॉलो करने लगे कि हाँ ये ठीक बात है। क्या कि 3 तरह की कैटेगरी बना दी दुख की जीवन में। एक, शरीर में रहने की वजह से जो हो रहे हैं, शरीर और मन को दोनों को हो रहे हैं, लेकिन इस देह की वजह से हो रहे हैं, इस देह में जुड़े हुए हैं, तो इससे जुड़े हुए जो कष्ट होंगे अनुभवों के आधार पर, उसे बोल दिया आध्यात्मिक, जो मेरे ही एग्जिस्टेंस की वजह से हो रहे हैं, जो मेरे एग्जिस्टेंस का बाहर से आने वाला, संसार से आने वाला, भौतिक से आने वाला, वो आदि भौतिक हो गया। और तीसरा हो गया आदि दैविक, जो दिखाई नहीं दे रहा, उनसे आने वाला। अब जरा इसको पढ़ लो, फिर शांति पाठ करते हैं, कल दोबारा रिवाइज करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। 75 में टिप्पणी में लिखा, अगर देख पा रहे हो, बुक पास में होगी चाहे पीडीएफ वर्जन में, 116 नंबर पेज पे नीचे टिप्पणी लिखी हुई है। 75 नंबर टिप्पणी कह रही है, आत्मा को आश्रय करी के। आत्मा का आश्रय शरीर ने लिया है, दोनों एक दूसरे का आश्रय लिए हुए ना। शरीर तो है ही जब तक आत्मा है, आत्मा भी तभी तक है जब तक शरीर, आत्मा लेकिन शरीर के बाद भी रहेगी। तो आश्रय किसने लिया है? शरीर ने लिया है। तो आत्मा का आश्रय करके वर्तमान में इंद्रियों के अनुभव से जो हो रहा है वो अध्यात्म है। फिर दूसरी बात क्या कही? स्वसंघात से भिन्न होवे और चक्षु इंद्रियों का अविषय होवे, सो अधिदैव है। और स्वसंघात से भिन्न होवे और चक्षु आदि इंद्रियों का विषय होवे, सो अधिभूत है। अधिभूत अभी आपको बताया भौतिक। भौतिक क्या है? जो स्वसंघात से भिन्न, यानी इससे तो अलग है, लेकिन
चक्षु आदि इंद्रियों का विषय होवे, यानी दिख रहा है, विषय है, सामने से आके किसी ने मुझे चांटा मार दिया, सामने से आया पत्थर हमारे सर पे लग गया, हम गाड़ी चला रहे थे, सामने से किसी ने ठोक दी, ये दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, स्वसंघात से भिन्न, मुझसे नहीं हुआ ये संघात यहाँ से तो अलग हो गया, लेकिन चक्षु आदि से इंद्रिय का विषय भी है, समझ में आ रहा है इंद्रिय को कि हाँ कहीं बाहर से आया है, संसार से आया है, जगत से आया है, तो ये आदि भौतिक हो गया। और जो स्वसंघात से भिन्न है लेकिन चक्षु आदि इंद्रियों से अविषय है, कहाँ से आ गया भूकंप पता ही नहीं चला, दैवीय हो गया कुछ, जो स्थूल विषय में नहीं आ पाया, दैवीय कुछ हो गया। तो आदि, तो 3 बात समझ में आ गई, ठीक बात है, जो टिप्पणी समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी जागृत अवस्था क्या है, तो बोले उत्तर में जागृत अवस्था क्या है, 14 इंद्रिय अध्यात्म है, 3 के 14 देवता हैं, आदि देव हैं, 3 के 14 विषय हैं, अधिभूत हैं। ये जो पूरा तंत्र चल रहा है और इससे विषय व्यवहार हो रहा है, ये जागृत अवस्था है, ठीक है। इस वैचाली सत्संबंध से जिस विषय व्यवहार हो गए हैं सो जागृत व्यवस्था है। अभी व्यवस्था कैसे चल रही है, ये अवस्था क्या है, कैसे इसका काम हो रहा है, इसके ऊपर पूरी फिर और एक्सप्लेनेशन आएगी कि 14 इंद्रिय क्या हैं, 14 ये देवता कौन हैं, फिर इनके 14 भूत कौन हैं, इस पे कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? 1-2 मिनट है अपने पास अभी, नहीं? किसी का कोई प्रश्न हो आज की चर्चा से संबंधित? ठीक है। गायत्री कौन है बेटा? गायत्री नाम से किन्हीं ने ज्वाइन किया है। गायत्री अर्जुन और समवन एल्स? गायत्री डिस्प्ले नेम आया है, बाकी सब तो खैर आप सब निरंतर मैं जान रहा हूँ कौन है। गायत्री कौन हुए जी आप? बोले साधना करके जानो, हम क्यों बताएं, गायत्री नाम है हमारा, आप जानो साधना करो। ठीक है, चलो शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। अब ग्रंथ का निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है? तो आप ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो बाकी लोगों से भी कहते रहिए जब ज्वाइन करना चाहें, ठीक? राम राम सबको, बहुत बहुत प्रणाम।